जय श्री बालाजी सरकार की। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। और मैं आ गई हूँ आज आपके लिए कुछ नया ब्लॉग लेके। और आज आपको मैं दर्शन कराऊंगी राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के। और होटल में कमरे में यहाँ से हमने प्रणाम किया, यहीं से उनको अरदास लगाई कि हम आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। तो वहाँ पे कहा जाता है कि आपको बाल खोल के जाना चाहिए। तो बाल खोल के गए थे हम। बहुत मतलब बिल्कुल सिंपल, वहाँ पे कोई सुगंध की चीज़ मत लगा के जाइए। बिल्कुल सिंपल सादा। और सुबह के करीब 4:30 5:30 बज रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग नहा धो के दर्शन करके कुछ वापस निकले हैं। मंदिर खुलने का समय होता है 6:30, 6:45 पे मंदिर खुलता है। आरती हो जाती है। और 6:30 बजे के बाद जो होता है कि 6:45 के बाद आपको मंदिर में दर्शन के लिए एंट्री मिलने लगती है। और यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ें सुनाई देंगी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार, ओम बागेश्वराय नमः। बहुत से लोग यहाँ पे, हम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, हनुमान चालीसा पढ़ी, राम स्तुति की। और फिर हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। यह शुक्रवार का दिन है। और शुक्रवार के दिन तो दर्शन आसानी से मिले। छोटी सी बच्ची जय श्री राम कहने में कितनी मगन है। और हाँ दोस्तों, कहो राम सीता जन्म जाए बेटा। तो राम सीता ज़रूर कहना चाहिए। और राम राम कहने से बहुत सारे पाप कट जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है ये एक पार्टी को जोड़ के देखते हैं इस चीज़ को। लेकिन अगर आप हिंदू हैं, आप सनातन में हैं, तो राम राम कहने से बहुत सारे पाप कट जाते हैं। सिर्फ इसीलिए लोग 2 बार उठते ही आपने सुना होगा, बहुत बुजुर्गों ने बहुत सुना है लोग जो राम राम कहते थे या जय श्री राम 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 कहते थे, जय श्री राम नहीं कहते थे, राम राम 2 बार कहते थे। अगर 2 बार भी राम राम का क्या महत्व है, मैं आपको किसी दिन वीडियो में बताऊंगी फिलहाल। तो अभी आप मंदिर के बालाजी का दर्शन कीजिए। आज तो आसानी से दर्शन मिल गया था, लेकिन जो शनिवार का दर्शन था वो तो ऐसा था कि उसमें सांस भी लेना मुश्किल था। करीब 4 घंटे इंतज़ार किया था हमने। तो हमने दोनों दिन दर्शन किया, शुक्रवार को भी किया, शनिवार को भी किया। तो आज का दर्शन है ये। यहाँ पे दर्शन करने के बाद दर्शन हो गया है। दर्शन हो गया था, शुक्रवार का दर्शन हो गया था आराम से। और अब हम बस थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके निकल रहे हैं तीन पहाड़ी के लिए। यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, एक तीन पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, एक 7 पहाड़ी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और बोलो सिया राम बलरामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। और इसके सामने ही, ठीक सामने बालाजी के सामने ही श्री राम भगवान सीता मैया के साथ विराजमान है। और श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ विराजमान है। हम लोगों ने यहाँ पर भी दर्शन किया। और अब यहाँ के दर्शनों के बाद हम निकलेंगे तीन पहाड़ी के लिए। और तीन पहाड़ी पर ही प्राचीन काली माँ का मंदिर है। वहाँ पे बंधन काटे जाते हैं। और वहीं पे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये जो बच्ची आपको रोते हुए दिख रही है, दरअसल इसको ना किसी ने मारा है, ना ये कहीं से खोई हुई है। ये राम जी का मंदिर है। और यहाँ पे आप धागे और यहाँ पे ताले बांधे जाते हैं। मतलब यहाँ बांध के आप चाबी को कहीं भी रख देंगे। ऐसी मान्यता है कि आपने जो ताला बांधा है वो दोबारा आप चाहेंगे तो उसी चाबी से नहीं खुलेगा। वो चाबी आप कहीं पर भी रख दीजिए, जब आप दोबारा वापस आएंगे और आपको लगेगा वो ताला खोल लीजिए तो वो ताला नहीं खुलेगा। और हम तीन पहाड़ी के लिए निकल चुके हैं। हाँ, तो जो आपने वो बच्ची देखी थी, ये तीन पहाड़ी पर ही आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। पहाड़ी पर बने हुए हैं मंदिर, बहुत अच्छे हैं। बस साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ी है, साफ़ सफाई भाई भाई की ये लोग करते हैं। और ये पैसे मांगते हैं कि वहाँ पे जो सफाई करते हैं। अब ये क्यों मांगते हैं पता नहीं। हम लोगों ने दिए तो, पर उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। देने के बाद थोड़ी देर पूछा तो उन्होंने बताया कि हम सबसे लेते रहते हैं, तो ये हमारी जीविका चलती है। और हम पहाड़ी पे तो अभी बहुत नीचे हैं। मैं अभी थोड़े ऊपर जाके आपको वहाँ वहाँ की व्यूज़ दिखाऊंगी। ये देखिए,
मैं आपको उस लड़की के बारे में बताना भूल जा रही हूँ। वो लड़की दरअसल छोटी बच्चियाँ होती हैं जो आपको टीका लगाती हैं, और वो आपको बार-बार बोलती हैं कि बालाजी का टीका लगा लीजिए, इनका टीका लगा लीजिए, श्री राम जी का। तो हम लोग लगवाते भी हैं, हमारी श्रद्धा है। पर वो बच्चे शाम को ऐसा कर सुबह तो आपको टीका लगाते हैं और शाम को वो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। इस बच्ची ने मोबाइल और पर्स दोनों चुरा लिए थे, और मतलब वो पकड़ी गई, पहली बार नहीं पकड़ी है, कम से कम ये चौथी या पांचवी बार था। वहाँ पे जिनने पकड़ा था उन्होंने बोला ये बार-बार पकड़ी जाती है और ये यही काम करती है। और लोग बोलने लगे कि आप छोड़ दीजिए, पर उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत बार कर चुकी है, इस बार हम इनको लेके जाएँगे। तो आप वहाँ कभी भी जाइए तो सावधान रहिए। वहाँ पहले भी कहा जाता है कि अपना मोबाइल, पर्स और पैसे वग़ैरह आप होटल में ही रख के आइए, अपने पास कुछ पैसे रख के आइए, इतना कि जितने में प्रसाद खरीद सकिए। तो आपने ऊपर से वो देखा, और ये दादाजी इन्होंने वहाँ की सभ्यता को जीवित रखने के लिए पूरी कोशिश की, और हमने इन्हीं कुछ थोड़ी बहुत इनकी मदद की। मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा था, और यहाँ पर भी एक मान्यता है कि घर बनाइए, घर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने भी घर बनाया, और ये हमारे यहाँ के बीडीसी रोहित पुष्पाकर ये भी घर बना रहे। इनका मानना था कि घर बनाने से क्या ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर हमारी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, हमारे भगवान के बहुत सारे चमत्कार हैं, और जो भी हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, उस हर चीज़ का महत्व है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो। तो अपनी श्रद्धा पर हमें कभी भी ये संदेह नहीं करना चाहिए कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपने जब पहले ही सोच लिया ऐसा होता नहीं है तो कैसे होगा। सकारात्मक रहिए, और अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर आप ही इस पर सवाल उठाएँगे तो और कोई क्यों नहीं उठाएगा। तो हमारा ये मानना है कि हमें ऐसा करना चाहिए, और मैंने किया भी है, और एक दिन इस चीज़ का प्रमाण सहित मैं आपको आंसर दूँगी। पर अभी तो फ़िलहाल इसका कोई मेरे पास आंसर नहीं है। बस इतना कहूँगी कि आप श्रद्धापूर्वक कुछ भी माँगोगे भगवान से सब मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। बस श्रद्धा से करो, सवाल से नहीं, श्रद्धा से। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे ऊपर आप अंधविश्वास करिए या ऐसा। अंधविश्वास तो नहीं, पर विश्वास तो रखिए। अंधविश्वास जैसी चीज़ें भी मत कीजिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी घर बनाया, इन्होंने भी घर बनाया, मैंने भी घर बनाया, मैं भी बना रही थी। ये वीडियो तो इनका ही बन रहा था, और वीडियो बना रहे थे। यहाँ पे घर-वर बनने के बाद काफ़ी देर मशक्क़त के बाद इनको बहुत बड़ा घर बनाना था। इनका मानना था कि अगर मैं घर ही बना रहा हूँ तो बहुत बड़ा बनाऊँगा। तो घर बनकर आप देख सकते हैं तैयार हो गया। अभी कितनी देर में तैयार होगा ये आप देखते रहिए। वैसे बालाजी के यहाँ मतलब ऐसा कहा जाता है, वहाँ पे प्रेतराज सरकार, समाधि वाले बाबा, और मतलब इन जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। प्रेतराज सरकार को भी अर्जी लगानी चाहिए, और समाधि वाले बाबा के भी पास जाना चाहिए। बालाजी सरकार के पास तो हम सभी जाते हैं। और जो 3 पहाड़ी है, 7 पहाड़ी है, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे काली माँ का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे बंधन काटे जाते हैं, और यहीं पे जो हमारा उतारा किया जाता है, उतारते हैं। तो हमारे ऊपर कोई भी नज़र हो, दोष हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, उसके लिए ये मंदिर जानी जाती है, ये बालाजी सरकार जाने जाते हैं। और बहुत समय के बाद मेरे बेटे का विला बनकर रेडी नहीं हो पा रहा था। उसका कहना था मैं विला बना रहा हूँ, फिर भी विला नहीं बन पाया, और मुझे लगा कि बहुत देर हो रहा है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो मैंने बार-बार कहा कि चलो यहाँ से, लेकिन उसका विला जो था ना, वो तो बिल के जैसे ही हो रहा था। और मेरी बेटी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि अब क्या करूँ। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा है।
बहुत देर के, बहुत मशक्क़त के बाद जब बिला नहीं बन पाया, या जितना बन पाया मैंने उतना ही छोड़ के आगे जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत देर हो रही थी और इन लोगों के चक्कर में तो बहुत ही देर हो जाती, इतना देर कि हम लोग और दर्शन नहीं कर पाते। तो मुझे लगा अब चलो भाई, जितना बड़ा बिला हो उतना ही अच्छा है। तो आगे हम दर्शनों के लिए, और यहाँ पे आपको रास्ते में जब आप पहाड़ी पे चढ़ेंगे ना, बहुत सारे इतने मंदिर, और हर मंदिर में यही लिखा रहता है, प्राचीन काली माँ का मंदिर, प्राचीन पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। तो कई बार लोग शायद ये सोच लेते होंगे कि हम यहाँ पर पहुँच आए और वो नीचे चले आते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। वो 3 पहाड़ी बहुत ऊंची है और काफ़ी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है। अभी तो हम बहुत नीचे हैं। ये देखिए, एक घर इतना बड़ा था, पता नहीं किसने बनाया था, बहुत बड़ा घर बना लिया था। तो हम आगे, यहाँ पे एक भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है। आपको रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे। और बंदर तो जैसे कि आप जानते हैं स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं। और यहीं पे आपको मिल जाएंगे ये खाटू श्याम बाबा। यहाँ पे हम लोगों ने इनके दर्शन किए और हमने भी सोचा कुछ कि चलो यहाँ इनके दर्शन करने के बाद हम आगे निकल गए। और यहाँ ये पहाड़ी पर ही बना हुआ मंदिर है। पहाड़ों के ऊपर जो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ पे ये मंदिर बनी हुई है। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे, आपको छोटी बड़ी बहुत सारी मंदिरें और बहुत सारे ऐसे पंडा और महाराज जी मिलेंगे। तो हर जगह दर्शन तो करते रहिए, पर आप इस चीज़ से सावधान रहिए कि हर जगह आपको मांगने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे लगता है ना जैसे हम कभी भी ट्रेन में, मैंने इतना सफ़र किया और पहली बार इतना लंबा सफ़र किया। मैं आपको बता दूं, मैंने इतने भिखारी देखे, ऐसे लगा कि मेरे हिंदुस्तान में सिर्फ भिखारी हैं। आप कुछ भी कर लो, वहाँ पे भिखारियों की ही सबसे ज़्यादा तादाद दिख रही थी। और यहाँ पे कुछ बंदर इतनी अटकेलियाँ इतनी सुंदर लग रहे थे, मैं तो रुक जाती थी क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इनको कैमरे में कैद किया, मुझे अच्छा लगता है और इनसे भी प्यार करना चाहिए। हम कहते हैं आप किसी को कुछ मत दीजिए, ये भिखारी सारे दिन मांगेंगे, सब मांगेंगे, पर जिनको ज़रूरत होती है हम कई बार उनको अनदेखा कर देते हैं। तो आप, ये हम आ गए, ये है असली मंदिर पहाड़ी पर, और हम ये पहाड़ी के नीचे का मंदिर है। यहाँ पे ये शंख और ये सब बेच रहे हैं और यहाँ से हम लोगों ने शंख लिया। और नीचे उतरेंगे, आप जाएंगे एक साइड से, नीचे उतरेंगे दूसरी साइड से। उस साइड से भी उतर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी साइड से उतरेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि वो उतरने के अनुसार बनाया गया है और मुझे लगता है उससे चढ़ना काफ़ी कठिन होगा। तो यहाँ पे ये कुछ बंदर अटकेलियाँ करते हुए फिर से एक बार मुझे दिख गए वापस आते समय। तो मैं कह रही थी कि अगर मेरे हिंदुस्तान का कुछ ऐसा हाल है ना, अगर आप उनको सोने का कटोरा दोगे तो शायद उनकी प्रवृत्ति के अनुसार वो भीख ही मांगेंगे। हर जगह आपको, हर जगह, हर मोड़ पर ऐसे लगता है कि इतने पैसे लेके आओ। हम अपनी दयालुता के अनुसार कई बार बहुत झुक जाते हैं, और क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी है। मगर उनको भी ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि जो बाहर के लोग आते होंगे क्या सोचते होंगे कि इस देश में सिर्फ भिखारी रहते हैं। हमारा क्या, हम तो आए, हमने अपने देश को देखा, लेकिन जो हमारे देश को बाहर से देखते हैं वो यही सोचते होंगे, ये देखिए इसको आर्मी में जाना है, यह आर्मी में जाएगा पक्का, इसको आता है। और ये शाम की आरती का है, और शाम की आरती हम लेने गए हैं। जय श्री राम, 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 जय जय
सबकी परेशानियाँ दूर करके एक दूसरा अधिकारी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप क्या किए, आपने थोड़ी देर उनके इंतज़ार किया, वहाँ पे खड़े रहे, तो आप दूसरे अधिकारी के पास पहुँच गए जब जैसे ही आपका नंबर आने वाला था। पर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना कि आप कर लो। और ये सैटरडे की शाम का सीन है और हम बस अपने घर के लिए निकल चुके हैं और हम यहाँ पे थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर रहे हैं। बाहर आ चुके हैं हम लोग, राजस्थान से बाहर निकलने की कोशिश। ये राजस्थान से बाहर आ गए हम लोग और मैंने आपको वो सीन नहीं दिखाया जहाँ बारिश हो रही थी। और जब हम वहाँ से राजस्थान से निकलने लगे तब भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये शनिवार की सुबह का सीन है, ये शनिवार की सुबह का सीन है, आप देख लीजिए। हम लोग शनिवार की सुबह 5:30 बजे निकले, 5:30, 4:30 या 5:30 बज रहा है इस टाइम पे। और आप देख सकते हैं आज इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ये बहुत मशक्क़त, यहाँ 4 घंटे खड़े रहने के बाद हमें दर्शन मिला और हम दर्शन करने के बाद अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। और हमने वहाँ पे जय श्री बालाजी सरकार की जय जयकार की और उसके बाद हम निकल लिए अपने घर की ओर। अभी तो हम अपने घर की ओर नहीं, अभी हम प्रयागराज, वहाँ से अभी हम राजस्थान से निकलेंगे, आगरा जाएंगे, आगरे से टुंडला जाएंगे, फिर टुंडला से हम निकलेंगे प्रयागराज के लिए। जर्नी काफ़ी लंबी है तो वीडियो को छोटा करके मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत कुछ दिखा सकूं। तो आपसे मेरी बार बार विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोनेटाइज करने में मेरे चैनल को हेल्प कीजिए। यहाँ पे ये सफ़ेदा के पेड़ के बाग थे तो मैंने इन्हें लिए क्योंकि ये दूर से बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब ऐसे लग रहा था ये सीन जो होता है ना, ऐसा दिख रहा था कुछ की फिल्मों में हम कई बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको आज शनिवार है और हम ये करीब 2:30-3 बजे निकले हैं, यहाँ पे 3 बज रहा होगा लगभग।
और मौसम कितना सुंदर है। और एक बार फिर भगवान ने मेरी विदाई के समय यहाँ से मुझे विदा करते हुए, और हमने भगवान को काफ़ी अभिनंदन किया, भगवान को मैंने बहुत थैंक यू बोला और मैं टुंडला आ गई। अब यहाँ मैं आगरा आ गई। अब देखिए यहाँ पर भी इतनी बारिश हो रही है। ये राजस्थान का ये वो है, ये इसको बोलते हैं, इसको बांदीकुई बोलते हैं। और जो आपने पहले नेक्स्ट स्टेशन, हम लोग बांदीकुई गए थे, बांदीकुई से वहाँ का स्टेशन था, वहाँ जहाँ पे आपने बारिश देखी। ये हम आगरा आ गए हैं और आगरा से टुंडला और टुंडला से प्रयागराज का सफ़र बहुत ही जर्नी ऐसी रही कि ऐसे लगा कई बार कि अब क्या करूं, कैसे उतर जाऊं। ये देखिए अभी इसके बाद एक स्टॉपेज और होगा और फिर एकदम थकान, भूख, प्यास। भूख का तो इतना अंदाज़ा नहीं था। और ये देखिए हम आ गई से टुंडला स्टेशन पे काफ़ी लेट हो गई थी, करीब रात के 12:30-1 बजे तक था। तो मैंने कुछ इन बेजुबानों के साथ अच्छे पल बिताए और मेरी आपसे विनती है कि आप लोग भी ना इनके साथ थोड़े से प्यार से बात कर लिया करिए, थोड़े से खिला पिला दिया करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके साथ समय बिता के मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं एनिमल लवर हूँ, तो मुझे भी कहीं भी जानवर दिख जाते हैं तो मैं तो इतना नहीं डरती, सिर्फ कुछ चीज़ों से डरती हूँ, बाकी तो नहीं डरती। थकान से आप देख सकते हैं मेरा क्या हाल है। और अब ये हमारी लास्ट यहाँ पे स्टॉपेज होगी और इसके बाद जो ट्रेन होगी, हमारी जर्नी होगी, वो डायरेक्ट प्रयागराज के लिए होगी। तो यहाँ के बहुत थकान भरे, रात काफ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत थकान लग रही है। बस ऐसा है कि बस चलो। अब यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और टैक्सी से जाएंगे टुंडला के लिए। ये देखिए, इनसे प्यार कर लिया करिए, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। वो ना मुझे काट रहा था ना नोच रहा था। मैंने बहुत सारा समय बिताया, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, बहुत सारा समय बिताया। और थकान के मारे मेरी ऐसी हालत है कि मुझे दरअसल सार्वजनिक स्थानों पे लेटना और बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं खड़े और ऐसे टहल के अपना सारा समय निकाल दे रही थी कि बस हम यहाँ से टैक्सी से आए यहाँ पे टुंडला के लिए और टुंडला पे ही हम जाएंगे। मेरा वेट देख रहे हैं, मेरा कुछ वेट मुझे ऐसे लगता है गेन हो चुका है। तो जाने के बाद मेरी जर्नी ऐसी होगी कि मुझे डाइट और एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और